नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। कहानी सुनाने से पहले आज मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग की होली कैसी बीती। बहुत सारे लोग इस बार 2 दिन होली मनाए हैं, जैसे कि मैंने कल एन्जॉय किया था और बहुत सारे लोग आज भी होली मनाए हैं। तो आप सभी को हैप्पी होली। होली कैसी रही कमेंट करके बताइएगा और मैं माता रानी से प्रेयर करती हूँ कि आप लोग के लाइफ में बहुत सारे सुख, शांति, समृद्धि आए। प्लस जितने लोग जो भी सपने देखे हैं सारे सपने पूरे हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक सच्ची घटित भूतिया कहानी। कहानी स्टार्ट करते हैं गोरखपुर के एक सटे हुए गांव से। उस गांव में एक रानी नाम की लड़की थी जो कि अपने घर में सबसे छोटी थी और वह बहुत ज्यादा गरीब थी। रानी की 4 बहनें और थीं। रानी के पापा एक गरीब मछुआरे थे। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कैसो कैसो की। उनके यहाँ कोई लड़का नहीं था और रानी की जो एज थी वह कम थी, तो ऐसे उम्मीद था रानी को कि वो वहीं पे रह के पढ़ाई करके कुछ अच्छा कर लेती, नौकरी वगैरह और माता पिता की सेवा करती। लेकिन रानी के जो पापा थे वह एक भी उसकी नहीं सुने। उन्होंने उसकी कम एज में यानी 16 से 17 साल की एज में उसकी शादी बिहार के पटना के एक कुम्हरार जगह है वहां के एक लड़के से कर दी। मतलब रानी जो थी वह बिल्कुल भी कभी भी उसने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था कि उसके जो फादर हैं इतनी जल्दी शादी कर देंगे। रानी की माँ ने भी मना किया था, फिर भी उसके फादर ने एक नहीं सुनी, क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और उनको हमेशा इस बात का चिंता होता था कि मेरी बेटियां जो है कैसो भी शादी करके हट जाए, मतलब मेरे सर से हट जाए। उसके फादर का एक डिसीजन लड़की को बहुत महंगा पड़ा आगे चल के। रानी शादी करके आ तो गई पटना कुम्हरार में, लेकिन उसके जो ससुराल वाले थे वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। रानी के पति ऑटो ड्राइवर थे। वे ऑटो चलाते थे और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मारना पीटना और मतलब बहुत कुछ करते थे। उसके साथ तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो गया। मतलब मैके में भी पापा ने कभी नहीं सुना और ससुराल में पति भी नहीं सुनता था। इस चक्कर में उसके घर वाले यानी ससुराल वाले, जैसे कि सास जेठानी ननद एंड ऑल लोग भी बिल्कुल भी उसको इज्जत नहीं देते थे। बोलते थे कि इसका पति इसको नहीं पूछ रहा है तो हम लोग क्यों भाव दें। मतलब उसकी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा खराब थी। उसने 1 से 1.5 साल ऐसे स्थिति में काटा। उसके बाद उसको एक नया आशा मिली, वह माँ बनने वाली थी। उसने अपने पति को बोला कि देखिए, आप मेरी बात मानिए, आप पीना वगैरह कम कीजिए और थोड़ा तो मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, आप पापा बनने वाले हो। यह सुनने के बाद से जो पति था रानी का, उसको थोड़ा सा तरस आया अपनी बीवी पे। उस दिन से उसने फैसला लिया कि वह अपनी वाइफ को नहीं मारेगा। लेकिन पीना नहीं छोड़ा था। उसकी जो संगति थी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। गलत गलत दोस्त बना लिए थे और बाहर घूमना, पार्टी सार्टी करना, पी के पड़े रहना और 2 दिन ऑटो चलाना, बाकी महीना घर पे ही बैठे रहना, इस टाइप की स्थिति आ गई थी। ससुराल में रानी की जो सास थी वह बोलती थी कि मैं तुम्हें खाना कहाँ से खिलाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है। अपने पति को बोल के वह तुझे खिलाए, क्योंकि शादी तो उसने किया है। अब इसको ना खाने खाने के लिए घर वालों ने तरसा दिया और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था रानी के पति को कि आपकी वाइफ जुड़वा बच्चा करने वाली है। यहाँ पर रानी को बहुत भूख लगता था, लेकिन घर वालों ने कुछ दिया नहीं। फिर रानी को मजबूरन लड़के झगड़ के प्रेगनेंसी में दूसरों के यहाँ जाके काम करके खाना पड़ता था। वह अपने गली मोहल्ला में ही काम करती थी और लोग उसको कुछ कुछ खिला देते थे। धीरे धीरे टाइम पूरा हुआ और रानी ने 2 जुड़वे बच्चे को जन्म दिया, जिनमें से एक लड़का था एक लड़की थी। जो लड़की थी वह मात्र अपने भाई से थोड़े टाइम बड़ी थी
और जब घर वालों को पता चला कि लड़का हुआ है, तो सारे लोगों ने सबसे पहले लड़के को गले लगाया। लड़की को तो किसी ने छुआ तक नहीं। रानी ने अपनी बेटी को गोद में लेके छाती से लगा के उसने उस दिन इस चीज को डिसाइड किया कि लाइफ में कुछ भी करनी पड़ जाए मैं करूंगी, लेकिन अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करूंगी। जो मेरे ऊपर बीती है वो मेरे आने वाली बेटी के ऊपर नहीं बीतेगी। रानी को डर था कि जैसे मेरे पापा थे वैसे मेरा पति मिल गया, कहीं मेरी बेटी के साथ भी मेरे बाप जैसा ये बाप ना बन जाए। अब रानी इतनी डरी कि वह दिन रात बस यही सोचती थी कि मेरे बच्चे साल 1.5 साल के हो जाए, देन मैं काम पकड़ना स्टार्ट कर दूं। घर का माहौल थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ बच्चे आने से। उसका जो पति था वह थोड़ा सा सुधरा था, लेकिन पीना बंद नहीं किया था, दोस्तों के साथ घूमना बंद नहीं किया था। रानी का जो पति था वह पीने के लिए घर से पैसे चुराने लगा, रानी के ज्वेलरी बेचने लगा। मतलब उसको फिर भी कष्ट देता ही देता था, वह हमेशा रोती थी। फिर एक दिन रानी ने जिद करके बोला कि मैं काम करने जाऊंगी। रानी का पति बहुत गुस्साया, बोला कि बच्चे 6-7 महीने के हैं, इनको छोड़ के कहाँ जाएगी तू। वह बोली कि मैं लोगों के घर पे झाड़ू पोछा खाना कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे इस तरह से मतलब तुम्हारे इस व्यवहार के साथ नहीं रह सकती। अब रानी का पति जो था उसको थोड़ा सा बुरा लगा। फिर उसने अपने ऑटो को निकाला, बनवाया, उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। फिर वह थोड़ा मोड़ा कमाता था तो जो कर्ज लिए थे उसने सारे कर्ज देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे रानी का पति लाइन पे आने लगा। तब तक रानी के घर में बंटवारा स्टार्ट हो गया। अब रानी के पति के ऊपर टोटल बोझ आ गया तो वह और भी ज्यादा पीने लगा। उसको ऐसा लगता था कि इतने सारे कर्ज कैसे देंगे। रानी के पति ने जिससे भी कर्ज लिए थे वे सारे लोग घर पे आके कर्ज मांगते थे, फोन कर करके बोलते थे कि मेरे पैसा कब रिटर्न करेगा। इस चक्कर में यह काम धंधा छोड़ के मस्त आराम से बैठ के पीना स्टार्ट कर दिया। अब रानी गुस्सा के अपने दोनों बच्चों को उठा के पति के पास रख दी और बोली कि लो तुम्हारा बच्चा है, तुम संभालो, मैं जा रही हूँ दुनिया में काम करने के लिए और मैं काम करूंगी। और वह घूम के 2-3 दिन काम का पता की तो कुछ लोगों के यहाँ खाना बनाने की जरूरत थी, तो कुछ लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा की जरूरत थी। लोगों ने उसको रख लिया और पैसे भी फिक्स कर दिए कि महीना कंप्लीट होने पे हम तुमको इतना पैसे देंगे। यहाँ पर रानी के पति ने अपने बच्चों को संभालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। जो ऑटो था वह खराब था, अब बेचारा क्या करे, वह घर पे ही रहता था। बाकी सुबह शाम रानी लोग के यहाँ काम करने जाती थी और दिन में अपने बच्चे को वह खुद देखती थी। लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं था काम करने के सिवा। ऐसे करके यह टाइम एकदम से आराम से निकलने लगा और बच्चों के लिए जो खाने पीने की चीज होती थी वह रानी कर लेती थी। अब नवरात्रा का टाइम आया। होता है ना, माता रानी की जो पूजा होती है वह साल में 2 बार होती है। 9-9 दिन का व्रत होता है और 10वें दिन बहुत सारे लोग दशहरा मनाते हैं। तो नवरात्रा का जो पूजा था ना वह स्टार्ट हो गया था, तो रानी को लेट होने लगा लोगों के यहाँ, क्योंकि माता रानी को चढ़ाने के लिए भोग भी बनाना पड़ता था, नॉर्मल खाना भी बनाना पड़ता था, घर के काम काज बढ़ गए थे, बहुत सारे बर्तन भी धोने पड़ते थे, सफाई भी करने पड़ते थे। इसलिए यह सुबह जाती थी तो रात को लेट आती थी। और बच्चे जो थे वे थोड़े मोड़े मतलब बड़े हो गए थे, बाप संभाल सकता था दोनों बच्चों को, तो इसलिए यह कोशिश करती थी कि काम पूरा कंप्लीट करके आए। तो ऐसे करके रानी का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि यहाँ पर उसकी जिंदगी एक अजीब सी मोड़ लेगी। उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि इतना कष्ट जिस औरत ने झेला उसको आगे इससे कई गुना ज्यादा झेलना पड़ेगा। एक दिन रानी सुबह सुबह पहुंची जहाँ पे वह काम करती थी। पूरा दिन उसने काम किया। अपने घर बच्चों से मिलने के लिए वह दिन में नहीं जा पाई। फिर उसने सोचा कि इवनिंग में जल्दी निकल जाऊंगी, लेकिन सोचने से क्या होता है, नहीं निकल पाई। रात के 8:30 से 9 के बीच का टाइम हो रहा था। उस समय वह काम से छूटी। घर पहुंचने में अभी 10 से 15 मिनट का टाइम था और जो रास्ता था ना वो बहुत ही ज्यादा सुनसान था।
रानी भागे जा रही है और रोए जा रही है। वह अपने कष्टों को याद कर रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान मेरी ही ज़िंदगी में ये सारे कष्ट क्यों लिखे थे? कब हल होगा? माता रानी तुम आई हो मेरे दुःख दर्द को लेके जाओ। रानी जिस रास्ते से जा रही थी वह रास्ता सुनसान था। बेचारी की जो धगधगी थी वो भी बढ़ी थी कि कोई दिख नहीं रहा है, एकदम से सुनसान रास्ता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद से वह एक ऐसे इंसान से टकरा गई जो इंसान इसको घूर रहा था काफ़ी दूर से। रानी बगल से गुजर गई लेकिन उसने टोका नहीं और ना ही पूछा कि तुम क्यों घूर रहे हो, तुम कौन हो? यह तो डरी थी। इसको लग रहा था कि कोई चैन वैन छीनने वाला तो नहीं है ना। फिर इसने सोचा कि मेरे पास चैन कहाँ है, मेरे पास रुपए कहाँ है, मेरे पास तो पर्स नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या छीनेगा। फिर भी एक औरत जो होती है ना सुनसान जगह पे किसी से टकरा जाए तो डर जाए, वैसी वाली स्थिति थी। बेचारी यह आगे बढ़ी। फिर वह इंसान जो खड़ा होकर उसको घूर रहा था वह पीछे से चलता हुआ रानी के पास जाके बोला कि देखो मैं तुम्हें 2-3 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा रो रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ हो तो बताओ ना मुझे, मैं हल कर दूंगा। अब रानी बोल रही है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कौन है? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या लेना देना है मेरी समस्या से? आप हटिए, जाइए, ऐसे मेरा रास्ता मत रोकिए। आप कौन होते हैं ये क्वेश्चन करने वाले मुझसे? मेरे पति हैं क्या? मेरे भाई हैं? मेरे बाप हैं? कौन है आप? जब रानी गुस्सा के उसको ऐसे पलट के जवाब दी, वह इंसान कुछ बोला नहीं, कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसने बोला, देखो तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा रो रही हो, तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकता हो अगर तुम अपना दुख दर्द मेरे साथ शेयर करो तो मैं तुम्हें कुछ हल निकाल के दे दूँ। रानी बोली कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो कोई भी हो यहाँ से तुरंत हट जाओ वरना मैं शोर मचाऊंगी, लोगों को इकट्ठा करूंगी। तब वह हंसते हुए बोला कि ट्राई कर लो, मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ तो तुम उल्टा जवाब दे रही हो। मैं खुद आके पूछ रहा हूँ कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, पैसे की ज़रूरत है या फिर किसी सामान की ज़रूरत है, तो तुम ये नहीं बता रही हो, तुम उल्टा मुझे डांट रही हो। यहाँ पे रानी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। इसको भी पता था कि मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं। फिर इसने सोचा कि शांति से चुपचाप बिना लड़ाई किए इसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। वह आगे जाने लगी और बार बार वह इंसान पूछ रहा था कि तुम अपने दुख दर्द बताओ, मैं हल कर दूंगा। जब रानी ने कुछ भी नहीं बोला तब उस आदमी ने बोला कि तुम्हारा पति तुम्हें परेशान करता है ना, तुम उससे परेशान हो ना, तुम उससे छुटकारा पाना चाहती हो ना। यह सुनते से ही रानी के जो कदम थे वह वहीं रुक गए। उसको थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि यह आदमी कैसे जानता है ये सारी प्रॉब्लम। फिर रानी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुमको कैसे पता मेरी घर की जो भी मैटर है। तब वह हंसते हुए बोला कि देखो मैं हल जानता हूँ। फिर रानी ने पूछा कि बताओ क्या है हल, कैसे मैं इन सारी चीज़ों से बच सकती हूँ, कैसे मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, मेरा पति कैसे सुधर सकता है। यह बोलते से ही वह इंसान बोला कि तुम्हारा पति तो कभी भी नहीं सुधरेगा, वह तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारे आने से पहले उसका चक्कर कहीं और चल रहा था, आज भी वह उस लड़की को याद करता है और उसके चक्कर में शराब पीता है, तो तुम उसको भूल जाओ। तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे हैं, तुमको उनकी परवरिश करनी चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए और तुम्हें एक दूसरा पति बना लेना चाहिए। इस पे रानी गुस्सा गई और बोली कि अपने हद में रहो। फिर उस इंसान ने बोला कि देखो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो और मैं तुम्हें बहुत सारा धन ला के दूंगा, तुम बस मुझे अपना लो। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारे अंदर ने एक अजीब तरह की खुशबू है जो कि लोगों को खींच सकती है तुम्हारे प्रति। अब यहाँ पर गुस्सा के रानी ने उस इंसान को एक चाटा मारा। जो इंसान था वह एकदम से बौखला गया और बोला कि रानी तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मुझे मार के, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था लेकिन तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, अब मैं तुम्हें पूरी लाइफ नहीं छोड़ूंगा। यह कहते से ही वह इंसान रानी के अंदर समा गया।
यहाँ से रानी को कुछ भी याद नहीं, वह वहीं पे बेहोश हो गई। और बाद में जब रानी के पति को पता चला कि रानी बेहोश थी, बीमार थी, फिर वह रानी को हॉस्पिटल ले जाके, सरकारी हॉस्पिटल उसने दिखाया, तो डॉक्टर ने रीजन दिया कि कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। रानी 2-3 दिन तक काम पे नहीं गई। जो काम वाले थे वे लोगों ने रानी को निकाल दिया, क्योंकि नवरात्रा का टाइम चल रहा था, घर पे काम की ज़रूरत थी और जब काम करने वाला ही ना पहुँचे तो कोई क्यों रखेगा। अब रानी घर पे अकेली थी, एकदम बेड पे पड़ी रहती थी, अजीब हरकतें करती थी, कपड़े खोल-खोल फेंक देती थी, अपने पति को मारती थी। पति गुस्सा के रानी के मायके वाले को बुला दिया और बोला कि अपने बेटी को ले जाओ, इसने तो हद कर दिया है, बच्चों का ध्यान नहीं रख रही है, उल्टा मुझ पे हाथ छोड़ रही है। ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैंने इसको कितनी बार समझाया है कि तुम चैन से रहो, होश में रहो, लेकिन यह बात नहीं समझ रही है। अगर आप लोग इसको लेके नहीं जाओगे तो मैं क्या कर दूँगा मुझे खुद नहीं पता। अब रानी के मायके वाले रानी को लेके अपने घर आ गए और रानी के जो पापा थे वह अपना सर लगे पीटने। वे भी पीते थे ना, और पी के आए, उन्होंने देखा कि रानी घर पे आ गई है तो सर पीट रहे थे कि इस आफत को मैंने यहाँ से हटाया था, फिर यह लौट आई। रानी की तो ऐसी भी हालत ठीक नहीं थी, उसकी हरकतें ऐसी थी कि लोगों ने उसको बांध के रखना स्टार्ट कर दिया। रानी की माँ उसको बहुत सारे जगहों पे दिखाई, जैसे कि डॉक्टर से, तांत्रिक वगैरह से, पंडित से, जिससे दिखाती थी सारे लोग कुछ ना कुछ बता ही देते थे। जो डॉक्टर थे वे बोलते थे कि दिमाग पे कोई गहरा असर हो गया है, इसलिए ऐसी हरकत कर रही है, धीरे धीरे पागल हो रही है। और रानी की माँ अकेले क्या करे, रानी के 2 बच्चों को भी संभाल रही थी, अपनी बेटी को भी संभाल रही थी, और छोटे मोटे तांत्रिक के पास जाती थी तो वे लोग बोलते थे कि इसके ऊपर बहुत भारी आत्मा आ गई है जो कि इसको छोड़ना नहीं चाहती है, तो आप इसको कहीं अच्छे जगह पे ले जाके इसको दिखाइए। और रानी की माँ जब पंडित को दिखाती थी तो पंडित बोलते थे कि इसकी कुंडली में ही लिखा है ऐसा ऐसा, इसीलिए हो रहा है, आगे चल के ठीक हो जाएगा। मतलब तीनों लोग 3 तरह की बातें करते थे। रानी की माँ को ना धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि इसके अंदर कोई आत्मा है, क्योंकि रानी की आवाज़ बदल चुकी थी, आवाज़ अजीब तरह से आती थी। फिर किसी ने एड्रेस दिया, गोरखपुर के पास एक मज़ार है जहाँ पे ना भूत प्रेत वगैरह को छुड़ाया जाता है, अगर आत्माएं वगैरह होती हैं तो वह वहाँ पे रह जाती हैं। तो रानी की माँ और पापा 2-3 लोग और उसको उस मज़ार पे लेके गए, तो वहाँ पर देखने वाले ने देख के बोला कि हाँ, इसके ऊपर एक बहुत भारी आत्मा है। फिर उस आत्मा से पूछा गया कि तुमने क्यों पकड़ा? आत्मा ने बोला कि मैं नहीं चाहता था इसको पकड़ना, मैं तो इसकी मदद के लिए गया था, लेकिन इसने मुझे चाटा मारा। उस मज़ार में जो इंसान था उसने पूछा कि तुमने बहुत गलत किया, तुम कैसे मदद कर सकते हो? तुम तो लालच लेके गए थे ना, तुम तो पति बनने गए थे ना, जो कि एक लड़की कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो अच्छी होगी। वह क्यों अपने पति के रहते हुए दूसरे आदमी को पति की जगह पे रखे? ये तो गलत चीज़ है, तुमको नहीं करना चाहिए था। फिर आत्मा ने बोला कि मैं 9 से 10 दिनों के लिए आज़ाद रहता हूँ नवरात्रि में, और हर साल किसी ना किसी को पकड़ता हूँ, शिकार बनाता हूँ। इस बार यह लड़की मुझे इनोसेंट लगी और मैं इसको नहीं चाहता था इसके साथ बुरा करना, बस 2-4 दिन इसके साथ रहता जब तक मैं आज़ाद था, तब तक उसके बाद मैं लौट जाता। इसकी ज़िंदगी जैसी चल रही थी वैसी ही चलती, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसने मुझे चाटा मार के गलत किया, इसलिए मैंने पकड़ लिया। फिर मौलवी साहब ने आत्मा को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन वह आत्मा रानी को नहीं छोड़ रही थी। रानी को जंजीर के साथ बांध के एक पेड़ पे बांध दिया गया, और मौलवी जी ने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, इसको यहीं रहने दीजिए, यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और आज पूरे 2 साल बीत गए, रानी के ऊपर जो आत्मा है वह रानी को छोड़ने का नाम नहीं लेती, रानी को एकदम से गला के हड्डी कर दी है। बस यही है कि उस मज़ार के अंदर
वह लड़की है इसीलिए बची हुई है, वरना वो कब की दुनिया छोड़ दी होती। मज़ार का नाम क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जिन्होंने यह स्टोरी भेजी है उन्होंने मना किया है। दोस्तों, रानी के साथ इतना सारा घटना घटित हो गया, लेकिन उसका जो पति था वह कभी भी रानी के बारे में पूछने नहीं आया। यह कितनी बड़ी दर्दनाक कहानी है बताओ। किसी लड़की के साथ जिसका कोई भी दोष नहीं, उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा हो गया। मैं माता रानी से प्रेयर करती हूँ कि रानी की लाइफ अब यहाँ से एटलीस्ट सुधर जाए। जो आत्मा है वह उसको छोड़ दे और उसके जो बच्चे हैं वह एक खुशहाल सुखी ज़िंदगी बिताए। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय बाय।